हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज मेहताब। तो आज हम हमारे सेकंड पार्ट के लिए आ गए हैं। रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या टाइप्स होते हैं, किनको कैसे पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसके मीनिंग को समझते हैं। अगर आपको 9th चैप्टर याद हो तो उसमें आपने एटम शब्द पढ़ा था। एटम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ए जिसका मतलब होता है नॉट, और टॉम जिसका मतलब होता है टॉम, ये वाला नहीं, टॉम मतलब डिविजिबल। ठीक है, तो ए का शब्द जो यहाँ पर मीनिंग है वो ये है नॉट। तो यानी एसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? जो सेक्सुअल ना हो। तो हम थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि हमें एसेक्सुअल समझ में आ जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो सेपरेट सेक्सेस का यूज होगा, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। उन दोनों से मिलने वाले जो गैमेट्स हैं उन्हीं के फॉर्मेशन के बाद ही कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखता, यानी ये तो सेक्सुअल है और जिसमें नहीं दिखता वो एसेक्सुअल है। बिल्कुल। तो जिसमें हमें इस तरह की गैमेट फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, यानी वहां पर किसी भी दो डिफरेंट सेक्सेस का यूज नहीं होगा, वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वहां पर कोई जेंडर नहीं होता, कोई सेक्स नहीं होता, एक ही पेरेंट होता है और वो ही अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के इस्तेमाल से क्या करता है, खुद को ब्रेक कर ले, या हम उसको कहें कि खुद को तोड़ ले, जो भी है। उसके बाद वो अपने ही आप को बदल देता है दो न्यू या फिर उससे ज्यादा नए इंडिविजुअल में। तो रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें यही बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, किसी भी तरह का दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो एक ही पेरेंट क्या करेगा कि अपने आप को ही नए इंडिविजुअल में जन्म या फिर दो नए इंडिविजुअल को जन्म दे देगा। तो इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स की बात मैंने यहाँ पर इसलिए बोली कि ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में भी समझाया था और 6 चैप्टर में भी समझाया था कि ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर सिस्टम होंगे, जितना ज्यादा वो काम करेगा, उसी हिसाब से उसके सारे प्रोसेसेस होंगे। तो अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो वो लोअर मिडिल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, जैसे सिंगल सेल हो गया, या उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें होता है। बाकी अगर हम हाईली कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर किसी भी तरह के पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक ही सिंगल पेरेंट ही काफी होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल वाले। तो चलिए टाइप्स को समझते हैं। पहला जो टाइप है वो है फ्यूजन। अब दो शब्द होते हैं, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई दो चीज आपस में जुड़ती है, फिजन का मतलब होता है जब कुछ ब्रेक होता है। तो यहां पर हमें समझना है फिजन को, यानी यहां पर क्या होगा कि एक पेरेंट होगा, वो अपने आप को तोड़कर, या हम कहेंगे ब्रेक करके, खुद को क्या करेगा, नए इंडिविजुअल को जन्म देगा। तो यहां पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक है हमारे पास अमीबा का, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ही अमीबा है, पहले उसमें न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, फिर उसका सेल ब्रेक हुआ, अब वो दो सेपरेट सेल्स में डिवाइड हो चुका है, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो यहां पर एक पेरेंट दो इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहा है। तो इस तरह के फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। यानी यहाँ पर बाय यानी दो तरह का डॉटर मिल रहा है। तो ये तो हो गया बाइनरी फिजन। अब आप प्लाज्मोडियम का देखिए कि प्लाज्मोडियम में सिंगल पेरेंट है, पर रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है, हमें नंबर्स ऑफ न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, एक ही पेरेंट मल्टीपल्स नंबर्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह का फिजन जो है हमारा, वो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। तो फिजन जहां पर ब्रेक होगा, अगर दो में ब्रेक हो रहा है तो वो बाइनरी फिजन, और मोर देन टू है या बहुत सारे नंबर्स में है तो वो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो स्पाइरोगायरा का एग्जांपल देके समझाया गया कि जैसे आप स्केल को समझ लिए, आपके पास एक स्केल है ना, तो लड़ाई में क्या होता है, वो हिस्सों में टूट जाता है ना। कहीं फंसा के हम बैग डेस्क में फंसा के उसका कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं बच्चे। तो क्या होता है, टूट जा, मान लो कि आपका स्केल है वो ब्रेक हो गया, तो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, हिस्सों में टूट गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पेरेंट जो होता है ना, वो अपने आप को हिस्सों में तोड़ लेता है। तो यहाँ पर कोई हेड नहीं है, कोई टेल नहीं है, कोई बॉडी नहीं है,
इसीलिए उसको फ्रेगमेंट्स बोला गया है, तो इसीलिए इसको फ्रेगमेंटेशन बोला गया है, जो कि हमें स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, बेसिकली देखा जाए तो सेम ही चीजें होती हैं कि पेरेंट ब्रेक ही होता है। अब वो किस तरह से हुआ है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उस हिसाब से हमने उसको नाम दे रखा है। क्योंकि ब्रेक तो हमारा अमीबा भी हुआ है, ब्रेक हमारा प्लाज्मोडियम भी हुआ है, पर इसी तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमने उसको अलग अलग नाम दे रखा है। फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, अगला है बडिंग। बडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। में क्या होता है कि बडिंग में कोई भी पेरेंट है, जैसे कि आप हाइड्रा का एग्जांपल लेके समझिए कि हाइड्रा क्या है, मार्वल वाला हाइड्रा नहीं, हाइड्रा ये वाला, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या है कि हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो ब्रेक नहीं होता है, उस पर एक छोटा सा बर्ड आएगा, आप देख सकते हैं बर्ड आएगा, फिर वो बर्ड धीरे धीरे उसी पे ग्रो करता है। तो हाइड्रा को नष्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, शील्ड का भी बस का नहीं था, खैर लेम जोक। तो हाइड्रा में क्या होता है कि एक बर्ड अराइज होता है, वो बर्ड उसी के ऊपर रह के ग्रो करता है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर उससे अटैच होकर फिर वो अलग से ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर बर्ड अराइज हो, फिर बर्ड डेवलप्स इनटू अ न्यू हाइड्रा, इसी को हम बडिंग बोलते हैं। ये हमें यीस्ट में भी देखने को मिलता है। तो बडिंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा है अगला स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक तरह का प्लांट होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो उनमें सीड्स बनते हैं। सीड्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही बनता है, तो वो हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं वो अराइज होते हैं बॉडी के ऊपर, और फिर हवा के जरिए वो उसको जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। फिर वो जहां कहीं भी, मान लो कि किसी मिट्टी में ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ऐसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। जैसे कि सीड जर्मिनेशन में होता है, ठीक है, कि आपने जैसे आम की गुठली खा के हमने फेंक दिया, तो जब आम की गुठली को सही जगह मिल जाएगी, यानी उसको प्रॉपर टेम्परेचर, जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, अगर वो उसको मिल जाती है तो वो वहां पर वो ग्रो करने लगता है। वही चीज होती है यहाँ पर भी। तो ये तो हो गया स्पोर फॉर्मेशन के, स्पोर अराइज होंगे, ठीक है, वो फिर रिलीज होंगे जब भी उनको, जहां पर भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहां पर ग्रो कर जाएंगे। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बडिंग हो गया। अब हमारा अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन जो नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये छिपकली में भी देखा है। अगर आप छिपकली की पूंछ को पीछे से पकड़ेंगे तो छिपकली अपने बचाव में उस पूंछ को डिटैच कर लेती है। पूंछ तो गई, पर वो दोबारा उग भी जाती है, यानी उसमें कैपेबिलिटी है अपने किसी भी ऑर्गन को दोबारा से उगा लेने की या रीजनरेट कर लेने की। तो इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हम देख सकते हैं कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 पार्ट है, हेड, फिर उसका मिडिल पार्ट और फिर उसकी टेल। तो होता क्या है प्लेनेरिया में कि प्लेनेरिया अपने इन तीनों पार्ट से ही अलग अलग हो जाता है, यानी अब एक प्लेनेरिया 3 हिस्सों में बट गया है। अब हर एक हिस्से में कैपेबिलिटी होती है, अगर हेड वाला पार्ट है तो वो पूरा नीचे से अपना मिडिल और टेल दोनों रीजनरेट कर सकता है, मिडिल वाला पार्ट है तो अपना आगे का हेड भी बना सकता है और टेल भी रीजनरेट कर सकता है। जो टेल वाला पार्ट है वो आगे तक पूरा अपना एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो अपने एक पार्ट को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, सबने सबसे पहले कृषि ही की है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम गुलाब के एक डंडी को काट करके कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो फिर से क्या होता है, उग जाता है। तो प्लांट्स की जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, तो ये सब उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो अगर किसी प्लांट के इनमें से किसी भी वेजिटेटिव पार्ट में कैपेबिलिटी हो पूरे नए प्लांट को बनाने की, जैसे अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करें तो ब्रायोफाइलम के लीव में ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर ब्रायोफाइलम के लीव को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो एक पूरे ब्रायोफाइलम के प्लांट को उगा देगा। तो इस तरह की रीजनरेशन पावर या प्रोपोगेशन की जो पावर होती है किसी भी प्लांट्स के किसी भी पार्ट में, तो उस प्रोसेस से बनने वाले नए प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि स्टेम का, रूट्स का और बाकी चीज। तो यही था आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने काफी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। तो बेसिक आपको यही याद रखना है कि इसमें किसी भी पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और इसीलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहां पर सेक्सुअलिटी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। एग्जाम आने वाले हैं, हम एक वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हमें एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है
उस पर हम बात करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें वहां पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस और उसके बारे में होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।